वज्राननबद्धदीप्तं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणासम्प्राप्तदीक्षाभरम् ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमने संजातबोधोदयं भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवोर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।
श्री गंगा जी का पावन पवित्र तट, ऋषियों के मध्य राजर्षि परीक्षित विराजमान हैं। वक्ता के आसन पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। महाराजा परीक्षित ने नित्य की भांति भगवान श्री सुखदेव जी के श्री चरणों की पूजा की है। पूजोपरांत विनीत भाव से आग्रह किया है, हे देव, आपने भगवान के मंगलमयी अवतार की कथा सुनाई। अवतार लेने के बाद भगवान गोकुल गए। गोकुल में रहकर भगवान ने जो जो लीलाएं की, आपने उन लीलाओं का विशद वर्णन किया। गोकुल से भगवान श्री वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम में रहकर भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध किया। वृंदावन से मथुरा आए और महादुर्दांत शासक, जिसने भगवान को भी चुनौती दे दी थी कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे कंस का अंत किया। कंस का अंत करने के बाद मथुरावासियों को सुख पहुँचाया है और अब भगवान द्वारिका आ गए हैं। द्वारिका में आने के बाद भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। विवाह शब्द की बहुत सारी व्युत्पत्तियाँ हैं। शाब्दिक अर्थ ये है बी मतलब विशेष, और बाह बोझ को भी कहते हैं, जिम्मेवारी को भी कहते हैं। बोझ इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे लिखा रहता है बाहन। बाहन का तात्पर्य ये भी है, तो एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी ही कहना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि जिम्मेवारी का निर्वाह करनी ही चाहिए। गृहस्थ धर्म का निर्वाह करनी चाहिए। सबसे सुंदर धर्म है गृहस्थ धर्म, क्योंकि गृहस्थी से ही विरक्ति की ओर जाया जाता है। हम लोग कोई आकाश से नहीं टपके हैं, हम लोग भी गृहस्थाश्रम से ही, भाई सबके माता पिता इस पृथ्वी पर आने के लिए तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार चलनी चाहिए। तो भगवान गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए। द्वारिका में नव दंपत्ति का खूब स्वागत हुआ और
कालांतर में रुक्मिणी जी ने एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक को सोटिका गृह से संबरासुर नाम का एक दैत्य उठा ले गया, समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निगल गई, मच्छरों ने उस मछली को फंसाया और संबरासुर के रसोई में पहुंचा दिया। रसोई में जो एक देवी थी जो रसोई बनाती थी, उस देवी का नाम मायावती। मेरे ख्याल से इस नाम का कोई मोहताज नहीं होगा, मेरे ख्याल से सभी जानते ही हैं। देवी का नाम था मायावती, रसोई बनाया करती थी। और वो जब मछली फाड़ी तो देखा उसके पेट में एक जीवित बालक। उस बालक को पाला पोषा, पालन पोषण करने के बाद जब वो सयाना हुआ तो एक दिन पूछा, आपने मुझे माता की तरह पाला है, लेकिन आपके क्रियाकलाप जो है वो पत्नी की तरह है। बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे कौन सा संबंध रखूं? देवी ने कहा, आपने ठीक पहचाना, वस्तुतः आप मेरे पति ही हैं। पूर्व जन्म में भी मेरे पति थे और आज भी मेरे पति हैं। वो सारा वृत्तांत सुना दी कि आप साक्षात कामदेव हैं और मैं हूँ रति। जब भगवान शिव ने आपको भस्मीभूत कर दिया था और उस समय भगवान शिव से हमने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने वरदान दिया था, कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। इस तरह का वरदान भगवान शिव ने रति को दिया था। अब ते तब रतिनाथ कर हो यही नाम अनंग। आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग रहेगा। अंग शरीर से नहीं मिलेगा। शरीर से तो जब भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। आज रति ने सारा वृत्तांत सुना करके स्पष्ट कर दिया, आप मेरे पति ही हैं। कहा तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा बस इस दुष्ट के चक्कर में है। अनिरुद्ध जी ने फिर संहार किया है, संबरासुर का वध किया है और दोनों जब द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे तो श्री नारद जी ने पहले आकर के रुक्मिणी जी को समाचार दे दिया। नारद जी तो विलक्षण है, इनकी गति सर्वत्र है, बस नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए द्वारिका।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुँचे। रुक्मिणी जी ने खूब आदर किया है, सम्मान किया है। गुरुदेव बहुत दिन बाद पधारे, हमारा अभिनंदन वंदन स्वीकार करें। श्री नारद जी ने कहा, रुक्मिणी एक स्मरण दिलाने आया हूँ। तुम्हें याद है कि तूने एक पुत्र को जन्म दिया था? ये सुनते ही रुक्मिणी जी रो पड़ी। महाराज क्यों उस जख्म को पूरे देते हो? क्योंकि वो पुत्र तो एक राक्षस उठा ले गया और उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। नारद जी ने कहा, वही समाचार देने के लिए तो मैं आया हूँ। अब पुत्र ही नहीं अपितु पुत्र वधू, तुम पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत करने की तैयारी करो। दोनों आ रहे हैं। द्वारिका पूरे दुल्हन की तरह सजा दी गई। नव दंपति का स्वागत हुआ और भगवान रुक्मिणी जी के साथ राजसभा में विराजमान है। सभी लोग प्रसन्न हैं। एक दिन बहुत से राजे महाराजे भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तो एक सत्राजित नाम का राजा था। उसके गले में एक मणि थी। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। समयंतक मणि की विशेषता ये थी कि वो 8 भार स्वर्ण मुद्रा रोज देती थी। 8 भार स्वर्ण मुद्रा का मतलब 12 मन सोना देने वाली मणि। कोलकाता वालों को पता चले गोविंदा है, नमो नमः, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। तो 12 मन स्वर्ण मुद्रा देने वाली वो मणि थी। मणि धारण करके आया। पूरे द्वारिका में उस मणि का प्रकाश था। सभासदों ने कहा, महाराज आज आपका दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण उतर आए हैं पृथ्वी पर। भगवान सूर्य नारायण की चर्चा की तो भगवान ने कहा कि ये सूर्य नारायण नहीं है। भगवान सूर्य नारायण ने समयंतक मणि दी है, सत्राजित वो धारण करके आया है। मैं जानता हूँ ये उसी मणि का प्रकाश है। सत्राजित ने जैसे नमस्कार किया, भगवान ने कहा कि ये जो मणि है ये अत्यंत उपयोगी है। कालांतर में कभी दुर्भिक्ष हो, महामारी हो, इस तरह की आफत आ जाए तो प्रजा के प्राणों का रक्षण करने के लिए मणि अत्यंत उपयोगी है। अस्तु इसे राजकोष में जमा करो। सत्राजित ने कहा, कृष्ण तू बड़ा लोभी है। जहाँ कोई बढ़िया चीज देखता है बस उसे पाने की चेष्टा करता है। मैं ये मणि तेरे को नहीं दूंगा। उल्टे पांव वहाँ से वापस चले गए। मणि को छुपा करके घर में रख दी और फिर शिकार खेलने चले गए। सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने देखा कि जब भैया मणि धारण करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, आज घर में रख गए हैं, चलो ये मणि मैं ही आज पहन लेता हूँ। मणि धारण करके निकला और वही मणि उसके
जीवन यात्रा का साधन बन गया अथवा आधार बन गया। जैसे जंगल में मणि धारण करके घूम रहा था, एक शेर ने आक्रमण कर दी और उसे मार डाला। मणि उससे ले ली, शेर के पंजे में मणि। वो मणि लेकर के शेर जैसे आगे बढ़ा तो जामवंत जी थे वहाँ। जामवंत जी ने उस शेर का वध कर दिया। मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। कहा, बेटी इस गुफा में अंधकार रहता है, इसके प्रकाश में तो अपना साज श्रृंगार वगैरह करती रहे। इधर भगवान के ऊपर कलंक लगा। शत्राजित ने कलंक लगा दी कि मैं द्वारिका गया था, कृष्ण ने हमसे मणि मांगी, हमने नहीं दी, लगता है मेरे भाई की हत्या करवा दी। अब भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए चले हैं। जब जामवंत जी के गुफा के समीप पहुँचे तो मणि का प्रकाश दिखाई दिया। अब जामवंत जी तो कहीं जंगल में थे इधर उधर। जामवती चिल्लाई। अब उसकी आवाज़ सुन करके जामवंत जी आ गए और भगवान के साथ भिड़ गए। दो दो हाथ, भक्त और भगवान में बड़ा युद्ध हुआ है। जामवंत जी को ऐसा वरदान प्राप्त था कि भगवान के सिवा दूसरा कोई तुम्हें पछाड़ नहीं सकता। अब भगवान के साथ 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी श्रम बिंदु से लथपथ हो गए, पसीने से तरबतर जब हो गए तो भगवान से प्रार्थना किया, श्रीमान आप कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु हैं? तो भगवान ने आधा राम और आधा श्याम, बड़ा ही अद्भुत रूप का दर्शन कराया। और इस राम और श्याम कोई दो नहीं, भगवान ने दोनों रूप धारण किया। राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, लखन बने बलराम जानकी, लखन बने बलराम जानकी, राधा
राम और कृष्ण दो नहीं हैं, मूलतः एक हैं, तत्वतः एक हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम और कृष्ण के मानने वालों में भेद है। जो राम जी को मानते हैं वो कहते हैं राम जी बड़े हैं, जो श्याम जी को मानते हैं वो कहते हैं श्याम जी बड़े हैं। वस्तुतः दोनों पूर्ण है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक पंक्ति आती है, महात्म्य नहीं, भागवत में पंक्ति आती है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कई विद्वान लोग इसे आधार मान लेते हैं कि एते चांस कला, ये जो 24 अवतारों की चर्चा हुई है जहाँ पर, वहीं ये पंक्ति आई है कि सभी अवतारों की चर्चा करते हुए कह दिया एते च अंश कला, ये आंशिक अवतार है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात नारायण है। इसे आधार लेकर के विवाद उत्पन्न किया है। वस्तुतः भगवान में कोई विवाद नहीं है। वाद विवाद तो ये कलयुगी जीव करते हैं। इनका काम है झगड़ा झंझट करना, इनके स्वभाव में झगड़ा झंझट है। कोई न कोई बात छेड़े और उसी में बात का बतंगर बना दिया और फिर आपस में तो मैं शुरू। तो झगड़ा झंझट करने की आदत है, इसलिए तो बैठते बैठते भी झगड़ा झंझट कर ले लोग, जो है चलते चलते भी झगड़ा झंझट कर लेते हैं। तो झगड़ालू लोगों को कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई एक सूत्र चाहिए। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार ऊपर झरना, पहाड़ों में झरना झर रहा था और ऊपर एक शेर जो है वो पानी पी रहा था। नीचे एक मेमना था। मेमना को देखा तो सोचा इसे खाना चाहिए, उतर करके आया और उसको डांटा, कहा क्यों बे तू मुझे जूठा पानी पिलाता है? उसने कहा साहब भला मैं अपना जूठा ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूँ? अरे आपका जूठा नीचे बह करके आ रहा है, मैं आपका जूठा पी रहा हूँ, भला मैं कैसे आपको अपना जूठा पिलाऊंगा? कहा अच्छा पिछले साल तूने मुझे गाली दी थी? कहा पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, अभी तो 6 महीने का हूँ। कहा तो तेरी शक्ल मिलती जुलती है, तू नहीं तो तुम्हारा बाप जरूर गाली दिया होगा। महाराज गोविंदाय नमो नमः। कहने का तात्पर्य है कि झगड़ालू लोगों को कोई न कोई सूत्र चाहिए झगड़ा करने के लिए। तो भक्त लोग भी आप